नमस्कार সকলকে हेलो एवरीवन नमस्ते सभी को 30 मिनट्स पहले ही मुझे पता चली कि एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस डेट्स एंड शिफ्ट्स आप लोगों को भी पता चल गए होंगे, तुम लोगों को भी पता चली होंगे। अभी हम कुछ इम्पॉर्टेंट बातें करेंगे। पहले मैं हिंदी में कहूँगी, फिर बाद में बंगाली में कहूँगी। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद दिस लिटरेचर एंड do not skip this video and please hit the bell icon and do like, comment, share and subscribe to SP Literature। তো আজকে আমরা এই মুহূর্তে যে একটা আপডেট পেলাম গুরুত্বপূর্ণ সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। আমি প্রথমে হিন্দিতে বলবো, তারপর বাংলায় বলবো। প্লিজ এই ভিডিওটা কেউ স্কিপ করবেন না। দুটো ভাষার মধ্যে যদি আপনারা বা তোমরা দুটো ভাষা বুঝো তো তা পুরোটাই দেখো, আর যে ভাষা বুঝতে সুবিধা হয় সেই হিসেবে তোমরা ভিডিওটাকে এগিয়ে পিছিয়ে নিয়ে গিয়ে দেখতে পারো প্লে বাটনকে ক্লিক করে। সো এই ধরনের ভিডিও পাওয়ার জন্য পড়াশুনো, ইম্পর্টেন্ট নোটিফিকেশনস, আপডেটস, ইনফরমেশনস কী করতে হবে? এসপি লিটারেচারকে প্রচুর পরিমাণে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড প্লিজ হিট দ্য বেল আইকন, যাতে করে আপনারা কোনো আপডেটস মিস না করেন। আর বেল আইকন প্রেস করে অল নোটিফিকেশনে ক্লিক করে রাখুন, যাতে করে সব রকম আপডেটস, ইনফরমেশনস আপনারা পেয়ে যান বা তোমরা পেয়ে যাও। সো শুরু করছি। এখন আমরা হিন্দিতে বলছি, এখন তারপর বাংলায় বলছি। आप लोगों को दिख रहे होंगे मैंने यहाँ पे कुछ लिख कर लाई हूँ एग्ज़ाम शिफ्ट के बारे में, एग्ज़ाम के सब्जेक्ट एंड कुछ डेट्स आप लोगों को दिख रहे होंगे। मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ कैसे, प्लीज़ जुड़े रहिए। पहले तो यहाँ पे है दिसंबर 2024 एग्ज़ाम। ये दिसंबर साइकिल के एग्ज़ाम है यूजीसी नेट 2024 के जो लास्ट एग्ज़ाम होने वाले हैं साइकिल के, जो कि एग्ज़ाम जैन में हो रही है 2025 में, बट इट्स ओके। लेकिन ये जो एग्ज़ाम की जो साइकिल है ये है दिसंबर 2024। 7 जनवरी को एग्ज़ाम है। 008 कॉमर्स के एक सब्जेक्ट कोड है। जैसे कि मैंने कल ही शॉर्ट वीडियो बनाई थी, परसों को ही पिछले परसों को ही मैंने वीडियो बनाई थी 6 मिनट से ज़्यादा, जहाँ पे मैंने पहले 3 मिनट से ऊपर बंगाली में बातें की, फिर लास्ट के 2.5-3 मिनट मैंने हिंदी में बातें की थी, आपको एक्सप्लेन की थी आप लोगों से, तुम लोगों से। तो वहाँ पे मैंने कही थी कि इंग्लिश, कॉमर्स, हिंदी और अदर सब्जेक्ट जहाँ पे स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स के नंबर्स बहुत ज़्यादा है, ऐसे सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम इस बार एक ही शिफ्ट में होंगे और वहाँ पे कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट खबर है। इस बार के एग्ज़ाम में हमें कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, जो कि लास्ट 5-6 ईयर्स से एनटीए एग्ज़ाम ले रहे थे, ऑनलाइन एग्ज़ाम 2020 से, मतलब कोविड टाइम सिचुएशन 2020 से 2020 से 2022 तक हमें देखने को मिली। सिर्फ एक ही एग्ज़ाम कंबाइंड में दोनों साइकिल को कंबाइन कर दी गए थे। फिर 2023 में 3 एग्ज़ाम हमने देखे एनटीए के, और दिसंबर 2018 से आज तक एनटीए ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं यूजीसी नेट को और भी अदर्स एग्जाम को। लेकिन यहाँ पे हम यूजीसी नेट के बारे में ही बात करेंगे। यहाँ पे कॉमर्स 008 जो सब्जेक्ट कोड है, ये एग्ज़ाम है मॉर्निंग शिफ्ट में 9 से 12 बजे तक, जो कि एक ही शिफ्ट में हो रहे हैं। मतलब ऑल ओवर इंडिया में आप लोगों के जो कॉमर्स सब्जेक्ट है, ये बहुत संख्या में कैंडिडेट संख्या बहुत ज़्यादा है, इसीलिए कॉमर्स के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं वहाँ पे कोई भी अदर सब्जेक्ट के एग्ज़ाम नहीं है उस दिन, सिर्फ कॉमर्स की मॉर्निंग शिफ्ट में। फिर हमें इवनिंग शिफ्ट में क्या देखने को मिल रहे हैं? 030 कोड इज फॉर इंग्लिश सब्जेक्ट, इंग्लिश लिटरेचर। ये शिफ्ट 2 में होंगे 3 बजे से 6 बजे तक, और इंग्लिश के भी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है, ये कॉमर्स एंड इंग्लिश। लेकिन योगा के सब्जेक्ट कोड है 100 और योगा सब्जेक्ट के कैंडिडेट्स तो बहुत ही कम है, इसीलिए इसको कंबाइन कर दी गई है। मतलब उस दिन पे सेकेंड शिफ्ट में इंग्लिश के साथ साथ योगा सब्जेक्ट को भी ऐड किए गए हैं, क्योंकि इंग्लिश के बाद अगर थोड़े बच्चे कुछ सेंटर, मतलब योगा के जितने कैंडिडेट्स हैं उनके एग्जाम कंडक्ट करवाना उन लोगों के लिए आसान है और इन लोगों के लिए कैपेबल है, इसीलिए उन्होंने इन सब्जेक्ट को ऐड किए। तो मुझे यहाँ पर बतानी है, और मैं एक बार क्लैरिटी देना चाहती हूँ, इस बार कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होंगे। एक ही सब्जेक्ट, हर जो 83 जो टोटल सब्जेक्ट है यूजीसी नेट के, वो सारे सब्जेक्ट को एक ही शिफ्ट में कंडक्ट करवा दिया जाएंगे, और कोई भी नॉर्मलाइजेशन मतलब शिफ्ट 1, शिफ्ट 2
फिर शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में कौन ज़्यादा डिफिकल्ट हुए, ज़्यादा ईजी हुए, आसान हुए क्वेश्चन, ऐसे डिप्लोमेटिक बातें चलते हैं। फिर उसके बाद जो कट ऑफ होते हैं कम ज़्यादा, फिर उसको नॉर्मलाइजेशन की जाती है, फिर परसेंटाइल में आते हैं रिजल्ट्स। तो इस बार हमें नहीं पता परसेंटेज में आएंगे रिजल्ट्स या परसेंटाइल में, लेकिन इतना ज़रूर पता है, उन लोगों ने बता दिया नोटिस के द्वारा कि इस बार कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होंगे। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और एक ही शिफ्ट में एग्जाम हो रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है, नॉट ओनली फॉर इंग्लिश लिटरेचर बट ऑल्सो फॉर एवरी सब्जेक्ट इन यूजीसी नेट कैटेगरी। ओके, जो भी जितने भी सब्जेक्ट है यूजीसी नेट के कैटेगरी में, हर एक सब्जेक्ट के बारे में ये बताए गए हैं और बहुत ही खुशी की खबर है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ कहने से पहले इसको बंगाली में क्लियरिटी देना चाहूँगी। फिर तो एखाने बोला होच्छे जे कमार्सের সাবজেক্ট কোড 008, ইংলিশের সাবজেক্ট কোড 030 আর যোগার সাবজেক্ট কোড 100। দেখতে পাচ্ছ তোমরা বা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন শিফট 1 এ কমার্স এক্সাম হবে সকাল 9টা থেকে দুপুর 12টার মধ্যে, এবং ইংলিশ হবে বিকেল শিফটে 3টে থেকে 6টার মধ্যে, এবং যোগাও হবে সেকেন্ড শিফটে। তো আমি গতকাল হিন্দিতে একটা শর্ট ভিডিও বানিয়েছি 1 মিনিট, গত পরশু দিন আমি 6 মিনিটের উপর একটা ভিডিও বানিয়েছি, যেখানে প্রথম 3-3.5 মিনিট আমি বাংলায় বলেছি, পরবর্তী 2.5-3 মিনিট আমি হিন্দিতে বলেছি, যেখানে আমি বলেছি যে 3টে ইম্পর্টেন্ট কথা, যে এইবার এনটিএ কোনো নর্মালাইজেশন কাট অফের ক্ষেত্রে আনছেন না, এবং এনটিএ কোনো রিক্রুটমেন্ট এক্সাম নিচ্ছেন না, কারণ ওনারা রিক্রুটমেন্ট এক্সাম বলতে যেগুলো এক্সাম দিয়ে আমরা সরাসরি চাকরির জন্য মূল্যায়ন করা হয় সেগুলো নয়, কিন্তু এন্ট্রান্স এক্সাম যেমন ইউজিসি নেট, তারপর সিএসআইআর নেট, তারপর হচ্ছে তারপর হচ্ছে নিট, এনডব্লিউটি নিট, জেই এন্ট্রান্স এক্সাম যেগুলো হয় সেগুলোর পরীক্ষা নিচ্ছেন ওনারা, কারণ গত 6 বছর থেকে প্রায় 6 বছরের উপরে থেকে এনটিএ এই পরীক্ষাগুলো নিচ্ছেন, এবং অনেকবারই অনেক মানে এক্সাম হলে অনেক কিছু গন্ডগোল ওনারা করেছেন, কখনো সমস্যা সমাধান করতে সক্ষম হয়েছেন, বেশিরভাগ টাইমটা সক্ষম হননি, যার জন্য ওনাদেরকে ওই রিক্রুটমেন্ট এক্সাম থেকে কিন্তু দূরে রাখা হয়েছে। তো যাই হোক, আর বলেছিলাম নর্মালাইজেশন এইবার হচ্ছে না, প্রত্যেকটা সাবজেক্ট যতগুলো 83টা সাবজেক্ট ইউজিসি নেটে যে আছে প্রত্যেকটা সাবজেক্ট একটা শিফটে এক্সাম হবে, এবং পার্সেন্টেজে আনসার রেজাল্ট আসবে কিনা জানি না, পার্সেন্টাইলে আসবে কিনা জানি না, কিন্তু এটুকু আমরা কনফার্ম ওনাদের নোটিশের দ্বারা জানতে পেরেছি যে রেজাল্টে কোনো রকম নর্মালাইজেশন হবে না, কারণ শিফট 1 শিফট 2 দুটো মিলে যখন কোয়েশ্চেন সেট হয়, সেটা ইংলিশ হোক, হিন্দি হোক, কমার্স হোক বা আদার্স কোনো সাবজেক্ট হোক, সেখানে ক্যান্ডিডেটদের একটা মনের মধ্যে ক্ষোভ থাকে যে বিকেলের শিফট কঠিন হয়েছে, সকালের শিফট সোজা হয়েছে। এইবার অন্ততপক্ষে ক্যান্ডিডেট এবং আদার্স যারা আছে তারা এই কথাটা বলতে পারবেন না, তো এটা একটা খুব ভালো দিক আমি বলতে পারি। তো এখন আমি আরও কিছু, এই যে এখানে ডেটগুলো লেখা আছে, এটা আমি প্রথমে হিন্দিতে এক্সপ্লেন করব, তারপর বাংলায় এক্সপ্লেন করব, তাই আজকের ভিডিওটা পুরোটা দেখবেন সবাই, কেউ স্কিপ করবেন না प्लीज़। ये वीडियो आप लोग स्किप मत करिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे 2 बार बंगाली और 2 बार हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पे सिर्फ मुझे आप लोगों को सब्जेक्ट के एग्ज़ाम और एग्ज़ाम शिफ्ट के बारे में नहीं बताना है, मुझे यहाँ पे आप लोगों को कुछ स्ट्रैटेजी, कुछ इन लास्ट जो 2 डेज हमें मिले हैं हाथ में, इसको हम कैसे यूटिलाइज करें, इसके बारे में भी मैं बहुत सारे अच्छी चीज़ें और बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो এখানে আমার বলার আছে যে এই যে কমার্স অনেক এই সাবজেক্টে বা এই বিষয়ে প্রচুর সংখ্যক ছাত্রছাত্রী যে অল ওভার ইন্ডিয়াতে সকালবেলা শুধু কমার্সেরই এক্সাম হবে 7 জানুয়ারিতে, আর ইংলিশেও প্রচুর ক্যান্ডিডেট আছে, কিন্তু যোগাতে হয়তো মানে যতজন ক্যান্ডিডেট আছে বা ন্যূনতম যতজন ক্যান্ডিডেট আছে তাদেরকে পরীক্ষার নেওয়া এনটিএ ক্যাপেবল আছেন এবং নিয়ে নিতে পারবেন, কোনো অসুবিধা হবে না। তাই হয়তো इंग्लिश সাথে বিকেলবেলা এই সাবজেক্টটাকে ওনারা যুক্ত করে দিয়েছেন। तो नेक्स्ट अभी मैं आप लोगों को स्ट्रेटजीज रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें करूंगी इसके बारे में। आप सभी लोगों को पता है आज 19 है, जो कि सिर्फ 1 घंटे में ख़त्म होने में, छोड़ो इसको। 20 से 31 दिसंबर में हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमें यहाँ पे 12 दिन मिल रहे हैं, 12 डेज। इस पे हम क्या करेंगे, रिवीजन टेस्ट स्टडी करेंगे। रिवीजन टेस्ट स्टडी में यूनिट डिवाइड कर लो, पेपर 1 पेपर 2 के धमाकेदार रिवीजन करो, पढ़ो, प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट दो, स्टडी करो। और यहाँ पे हमें मिल रहे हैं जनवरी के ये बोनस और एक्स्ट्रा डेज, क्योंकि आप लोगों को और मुझे
भी हम लोगों को पता था कि 1 जन से 19 जन तक एग्जाम है। तो अगर एग्जाम 1 में नहीं होंगे, आप लोगों को पता है कि ये न्यू ईयर है, यहाँ पे एग्जाम नहीं लेंगे हमें पता है, लेकिन 2 जनवरी से कोई भी दिन आप लोगों का एग्जाम हो सकता है। लेकिन ये जो 4 दिन आप लोगों को मिले इंग्लिश के, 4 से 5 दिन 6 दिन, ये हम लोगों के लिए बोनस और एक्स्ट्रा है, सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं। जिन जिन सब्जेक्ट को पहले मिल गए, एग्जाम शुरू हो रहे हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग 3rd या फिर 4th ऑफ जनवरी से, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, आई एम सॉरी, बाद में बता दूंगी, नोटिस में है। तो मैं यहाँ पे 6th ऑफ जनवरी है, वहाँ पे मैंने जर्नी डे लिखी, क्योंकि चाहे आपके एग्जाम मॉर्निंग में हो, चाहे आप इंग्लिश की हो, चाहे आप कोई अदर सब्जेक्ट की हो, कॉमर्स की हो, चाहे आपके एग्जाम मॉर्निंग शिफ्ट में हो 7th ऑफ जनवरी को या फिर इवनिंग शिफ्ट में, आप लोगों को एग्जाम सेंटर में पहुंचने के लिए पहले दिन ही होटल में रहनी है, पहले दिन ही अपने सिटी में पहुंच जानी है, जिस सिटी में आप लोगों की एग्जाम सेंटर है। तो मैंने इन तारीख को लिख दी जर्नी डे। आपको बैग को तैयार रखनी है, डॉक्यूमेंट को लेनी है, खुद को प्रिपेयर करनी है, फिर जर्नी करके वहाँ पे पहुँचनी है, होटल बुक करनी है, फिर गार्जियन के साथ रहनी है, फ्रेंड्स के साथ एक साथ रहो या गार्जियंस के साथ रहो, फिर आप लोगों को सुबह को और शाम को जाकर एग्जाम देनी है 7th को। तो ये 2 डेज इसको पढ़ाई नहीं होंगे, इसको छोड़ दो। इस दिन तो कुछ भी नहीं पढ़ो, एग्जाम है, और इस दिन पहले भी रिलैक्स रहो। और ये 5 दिन हमें मिल गए एक्स्ट्रा और बोनस डेज, और यहाँ पे मिल गए 12 और प्लस मतलब 17 डेज। इसको अच्छे से पढ़ो, डेली 8 to 10 आवर्स स्टडी करो, रिवीजन करो। जिसको अगर किसी का सब कुछ रेडी है तो 4 to 6 आवर्स आप लोगों के बेसिस पर, मतलब जो आप लोगों को कंफर्ट लगे, जो आप लोगों के लिए हैबिचुअल है, वही करो। तो मुझे यही आप लोगों को गाइड देनी थी। इस टाइम पे हम इस डेज को मैंने डिवाइड कर दी। अब सब्जेक्ट को कैसे डिवाइड करें, कौन से अपने अपने सुविधा से इसको सेट कर लो। कुछ दिन कौन सी यूनिट, कौन सी पेपर कैसे आपको सॉल्व करनी है, सुबह को, शाम को, दोपहर को खुद बना लो। ওকে, আমি বেঙ্গলি মে কাহে এই ভিডিওকে এন্ড করিও। আমি এখানে তো বলে দিলাম সাবজেক্টের পরীক্ষার ডেট এবং শিফট হিসেবে যা বলার এই 7 তারিখের। বাকি দিনগুলো তো আরেকটা ইম্পর্টেন্ট কথা, অন্যান্য সাবজেক্টের যেটা আছে প্লিজ তোমরা নিজের মতো করে সময় দেখে নিয়ে সেইভাবে স্কেডিউল তৈরি করে নিজেরা প্রিপারেशन নিয়ে নাও। और एक इम्पॉर्टेंट बात, 7th ऑफ जनवरी को छोड़कर अदर्स जो सब्जेक्ट के एग्ज़ाम है, मतलब एग्ज़ाम मैंने देखी 3rd या 4th जनवरी से लेकर 14th 15th 16 जनवरी तक एग्ज़ाम चलेंगे, 19 से पहले ही ख़त्म हो जाएंगे। तो आप लोगों का जिस दिन एग्ज़ाम है प्लीज़ अपने हिसाब से, अपने अनुसार उसको डेट को ऐसे लिखकर प्रिपेयर हो जाओ और स्ट्रैटेजी मेक करो, कौन सी रिवीजन कहाँ करनी है, कब सुबह को, शाम को, कब कैसे पढ़नी है, खुद से प्रिपेयर करो। ये आपको कोई नहीं देगा, अपने कंफर्टेबली अपने हैबिट के बेसिस पर इसको तैयार करो, रेडी रखो। तो আমি এখানে লিখে এনেছি ডিসেম্বর আর জানুয়ারি। আমাদের আজকে 19 তারিখ চলে গেল, আর 1 ঘন্টা পর রাত্রি 12টা পার হয়ে যাচ্ছে। তারপর আমাদের 20 থেকে 31 টোটাল 12 দিন আমাদের হাতে আছে। এখানে আমি এই কয়টা দিনকে এক্সট্রা বলবো, কারণ আমরা জানি 1 জানুয়ারি নিউ ইয়ার, হ্যাপি নিউ ইয়ার, ইংরেজি মাসের হ্যাপি নিউ ইয়ার। তো এই দিন পরীক্ষা হবে না, আমরা সবাই জানি। কিন্তু এক্সাম যদি 2 তারিখ হতো তাহলে তো আমরা আর একটা দিনও ছুটি পেতাম না বা এক্সট্রা বোনাস টাইম পেতাম না। এখানে আমাদের এক্সাম আছে 7 তারিখ ইংলিশের এবং কমার্স যোগা। তো এখানে আমি 6 তারিখে জার্নি লিখে রেখেছি, কারণ এই দিন আমাদের 7 তারিখে পরীক্ষা সকালে হোক বা বিকেলে। 6 তারিখে কি করতে হবে, আমাদের প্রত্যেককে ব্যাগ রেডি করতে হবে, গোছাতে হবে, গার্জিয়ানের সাথে হোক, ফ্রেন্ডের চেয়ে যেভাবে যাবে এক্সাম সিটিতে পৌঁছানোর আগের দিনই সবাইকে যেতে হবে, হোটেল বুক করতে হবে, থাকতে হবে। ঠান্ডার দিন খুব ভারী সঠিক জামা কাপড় নিয়ে যেতে হবে, যাতে ঠান্ডা লেগে জ্বর বা সর্দি এসে না যায়, সুস্থ থাকতে হবে। তারপর ওখানে গিয়ে আমাদের পরের দিন সকালবেলা এক্সাম হোক বা বিকেলবেলা এক্সাম হোক, সময় মতো পৌঁছতে হবে। তো এই 2 দিন পড়াশোনার জন্য পুরো ছেড়ে দাও, এই 2 দিন পড়া হবে না, আর এক্সামের দিন কেউই পড়তে যেও না। আর এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি 12 দিন, আর এখানে 5 দিন, এই 5 দিন এক্সট্রা বোনাস পেলাম। এই টাইমে তোমরা বা আমরা রীতিমতো রিভিশন অবশ্যই করতে পারি। তো 17 ডেজকে কিন্তু আমরা চাইলেই রেগুলার 8 থেকে 10 ঘন্টা, কেউ 4 থেকে 6 ঘন্টা, কেউ 6 থেকে 8 ঘন্টা, যার যেরকম সুবিধে, যার যেরকম পড়াশুনো হয়েছে, প্রিপারেশন হয়েছে, সেই অনুযায়ী যে যতটা লোড নিতে পারে, কেউ 18-20 ঘন্টাও নিতে পারে, আর 14 ঘন্টা, সেটা তাদের উপর ডিপেন্ড করছে। কারণ প্রত্যেকটা ব্যক্তি ইউনিক এবং প্রত্যেকেরই ক্যাপাবিলিটি আলাদা আলাদা। তো প্রত্যেকের সুবিধা মতো সাজিয়ে গুছিয়ে নেবে। এইভাবে নিজের খাতায় বা একটা পড়ার সামনে টেবিলে, দেওয়ালে একটা চিপকে দেবে যে এই কয়টা দিন আমরা কি কভার করবো, কিভাবে না করবো, দিন একটা করে যাবে আর কেটে দেবে, বাদ দেবে, এইভাবে প্রিপেয়ার হতে হবে। এটাই আমার আজকে বলার ছিল।
এই দুটো বিষয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন আমি কিন্তু শেয়ার করলাম। সো প্লিজ স্টে কানেক্টেড উইথ এসবি লিটারেচার। अगेन ডু লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব টু এসবি লিটারেচার। প্লিজ হিট দ্য বেল আইকন সো দ্যাট ইউ নেভার মিস অ্যান আপডেটস। প্রচুর পরিমাণে রিভিজন করো, পড়ো, काम থাকো, কুল থাকো, খাওয়া দাওয়া ঠিক মতো করো, নিজের শরীরের খেয়াল রাখো সবাই। सभी लोग इस टाइम पे अपना शरीर पे ध्यान दो क्योंकि ठंड पड़ चुके हैं बहुत ही ज़्यादा। अपने तबीयत को ठीक रखो। एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम के दिन, एग्ज़ाम के बाद भी, लेकिन एग्ज़ाम से पहले ज़्यादा केयर करना। एग्ज़ाम के दिन भी स्वस्थ रहना है। अच्छे खाओ, अच्छे पियो, अच्छे सुनो, अच्छे देखो और पढ़ाई रिविजन करो, रिलैक्स रहो और पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, एक्सपी लिटरेचर के साथ जुड़े रहो। और आज ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी। कल से हम पढ़ाई से रिलेटेड बातें करेंगे। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल।